ओके, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ प्लांट फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी में हम पहला चैप्टर कवर करेंगे अभी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हम पहला चैप्टर फोटोसिंथेसिस दिया गया है, पर पहले हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कवर करेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डू प्लांट ब्रीथ, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फीफोलिक पाथवे और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। कुल मिला के आपका जो रेस्पिरेशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ कि आपका फूड कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है आपकी बॉडी में। ठीक है, हम वो कुल मिला के पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे ब्रेक डाउन होता है फूड का, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कैसे ब्रेक डाउन होता है। कुल मिला के हम सिर्फ यही सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लिखा गया है ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, सब सांस लेते हैं, बट वाई ब्रीदिंग इज असेंशियल टू लाइफ, वॉट हैपन्स वैन वी ब्रीथ, ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स माइक्रोब्स ब्रीथ, इफ सो हाउ। तो कुल मिला के ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 बाहर निकालना। तो बोल रहे हैं कि ऐसा क्या होता है ऑक्सीजन के जब हम ये ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग करते हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स माइक्रोब्स, ये सब है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज़, बी इट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड इवन ब्रीदिंग। तो हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो हमें क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वेयर डज दिस ऑल एनर्जी कम फ्रॉम, तो हमारी बॉडी में एनर्जी आ कहाँ से रही है, हम इतने सारे प्रोसेसेस अपनी बॉडी में कर रहे हैं और हर प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो हमारी बॉडी ये एनर्जी बना कैसे रही है। तो पढ़ते हैं वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, हम बोलते हैं यार एनर्जी बहुत डाउन लग रही है, लेट ईट सम फूड, तो हम फूड लेते हैं एनर्जी के लिए, बट ये फूड से हम एनर्जी लेते कैसे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। हाउ दिस एनर्जी यूटिलाइज, फिर हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करती है। डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या सारे फूड सेम एनर्जी देते हैं। डू प्लांट्स ईट, प्लांट्स तो नहीं खाते हैं पर उनके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है। वेयर डू दे गेट एनर्जी फ्रॉम, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट डू दे ईट फूड। ये सब इसके क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। You may wonder at the several questions raised above, they may seem to be very disconnected। जो ऊपर questions पूछे गए हैं वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा disconnected है, but in reality the process of breathing is much connected to the process of release of energy from food। तो कुल मिला के हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं अपनी बॉडी में ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे एनर्जी जो हम लेते हैं फूड से, क्योंकि हम ब्रीदिंग के समय क्या कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन ले रहे हैं, और फिर जो हम फूड लेते हैं वो उसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आपने ब्रीदिंग के समय लिया है वो ऑक्सीडाइज करते हैं उसको। ठीक है, let us try and understand how this happens. All the energy required for the life processes is obtained by the oxidation of some macromolecule that we call food। macromolecules मतलब बड़े बड़े molecules जो हैं उनको oxidation होता है और हमें वहाँ से energy मिलती है। Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food, क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में सनलाइट की प्रेजेंस में दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू, ग्रीन प्लांट्स में भी सारे सेल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। टिश्यूज एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज, ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, जिन सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट है वही सेल्स सिर्फ अपना खाना खुद बना सकते हैं, सारे प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। फिर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ये ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा है प्लांट की बॉडी में जब वो प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है, ऑब्वियसली क्योंकि सारे पार्ट्स प्लांट के खुद खाना नहीं बना सकते हैं, ओनली पार्ट्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं हेंस इवन इन द ग्रीन प्लांट्स जो सुपरफिशियली लेयर है लोकेटेड सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं ऑफन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। हेंस इवन द ग्रीन प्लांट ऑल अदर ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल्स दैट आर नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन। हेंस फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेट टू द नॉन ग्रीन प्लांट, हम ट्रांसलोकेट करते हैं फूड को। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक दैट दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली। तो जो आपके एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। हर्बीवोर्स, यदि वो डायरेक्टली प्लांट खा रहे हैं देन दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, इनडायरेक्टली प्लांट से ले रहे हैं देन दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। सेफ्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट अल्टीमेटली ऑल फूड दैट इज रेस्पायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस केम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। कुल मिला के जितना भी खाना हम
यूटिलाइज कर रहे हैं, जितना भी खाना हम यूज़ कर रहे हैं, वो आ कहाँ से रहा है? वो आ रहा है हमारा फोटोसिंथेसिस से। तो दिस चैप्टर डील्स विद सेलुलर रेस्पिरेशन, कि आपके सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। और सेलुलर रेस्पिरेशन की ही डेफिनेशन लिखी गई है एक्चुअली नीचे। क्या लिखा गया? यदि आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, तो आप क्या लिखेंगे? द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज एटीपी। कुल मिला के फूड को तोड़ रहे हैं, तोड़ने से एक एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं फॉर द फर्दर यूज, ताकि वो एनर्जी को हम फर्दर यूज कर पाएं। ठीक है।